वेलकम बैक टू आवर चैनल कैची क्लासरूम। आज हम कॉस्ट शीट के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखें ताकि आप कॉस्ट शीट के कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट को समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। कॉस्ट शीट का सबसे पहला आइटम है मटेरियल। हमें डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना है, जिसका कैलकुलेशन हम स्टार्ट करेंगे विद ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है 2,28,000 रुपीज़। उसके बाद हम ऐड करेंगे रॉ मटेरियल की परचेजेस जो हैं 42,25,000 रुपीज़। फिर हमें दिया गया है फ्रेट इनवर्ड, जिसका मतलब होता है वो खर्चा या कॉस्ट जो आपको लगता है रॉ मटेरियल को अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए फ्रॉम द सप्लायर। ये वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जो ज़रूरी होती है ताकि रॉ मटेरियल प्रोडक्शन यूनिट तक पहुंच सके। अब इस कॉस्ट को भी हम मटेरियल की कॉस्ट में ऐड करेंगे विच इज़ 1 लाख। फिर हम डिडक्ट करेंगे बचे हुए स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को जो है ₹3,05,000। और सबसे एंड में हमें दिया गया है सेल ऑफ स्क्रैप मटेरियल, जिसका मतलब होता है जब हम स्क्रैप मटेरियल को बेचते हैं तो हमें इससे कुछ पैसा मिलता है। ये एक तरह का रिकवरी प्रोसेस होता है जहां हम वेस्ट मटेरियल को बेचकर कुछ पैसा कमाते हैं। इस सेल के अमाउंट को हम कॉस्ट शीट से डिडक्ट करते हैं क्योंकि ये भी एक फॉर्म ऑफ इनकम है जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट को कम कर देता है। तो हम इस 8,000 रुपये को डिडक्ट करेंगे फ्रॉम मटेरियल। अब जब हम सारे रेलेवेंट आइटम्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेशन करते हैं तो हमें डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड का अमाउंट मिलता है जो है 42,40,000 रुपीज़। ये अमाउंट हमें दिखाता है कि कितना मटेरियल हमने एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया है। अब नेक्स्ट है डायरेक्ट वेजेस। कॉस्ट शीट में जब हम डायरेक्ट वेजेस कैलकुलेट करते हैं तो हम एक्चुअल वेजेस पेड के साथ ही आउटस्टैंडिंग वेजेस को भी कंसिडर करते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब होता है वो वेजेस या सैलरीज जो हमारे एम्प्लॉयज़ को अभी तक दी नहीं गई हैं यानी पेंडिंग है। तो जब आप डायरेक्ट वेजेस को कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्ट वेजेस पेड विच इज़ 12,56,000 रुपीज़ और डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग विच इज़ 1,50,000 रुपीज़ दोनों को ऐड करते हैं, जिससे टोटल डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट मिलता है 14,06,000 रुपीज़। अब डायरेक्ट वेजेस के बाद हमें किसी भी प्रकार के डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, इसीलिए हम बस डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस को जोड़ेंगे ताकि हमें प्राइम कॉस्ट मिल सके जो है 56,46,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड्स। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स प्राइम कॉस्ट का 20% है। हमने प्राइम कॉस्ट तो पहले ही कैलकुलेट कर लिया है जो है 56,46,000 रुपीज़। अब इसका 20% निकालने पर 11,29,200 रुपीज़ आता है, तो हम इस अमाउंट को प्राइम कॉस्ट में जोड़ेंगे। अब इसके बाद हमें वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया गया है, तो हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को जोड़ेंगे जो कि 1,92,500 है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को डिडक्ट करेंगे जो कि 1,40,700 रुपीज़ है। प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड और ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को डिडक्ट करेंगे। इस तरह हमें हमारी फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी जो है 68,27,000 रुपीज़। अब अगला आइटम है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा बनते हैं और वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते हैं वो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के बाद दिखाए जाते हैं। क्योंकि हमें प्रोडक्शन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिए गए हैं तो हम उन्हें फैक्ट्री कॉस्ट में जोड़ेंगे ताकि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट कर सकें। तो हम फैक्ट्री कॉस्ट में 1,73,000
रुपीस को जोड़ेंगे, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 70 लाख रुपीस हो जाएगा। तो अगला इंपॉर्टेंट आइटम है फिनिश्ड गुड्स। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है 6,08,500 रुपीस और यूनिट्स भी मेंशन किए गए हैं जो कि हैं 1217 यूनिट्स। इसके अलावा क्वेश्चन में नीचे एक पैराग्राफ दिया है जिसमें बताया गया है कि कंपनी ने साल भर में 14,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं और साल के अंत में फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से किया गया है। कंपनी ने साल भर में 14,153 यूनिट्स को बेचा है। अब एक बार यूनिट्स को भी ध्यान से देख लेते हैं। हमारे पास 1217 यूनिट्स तो ओपनिंग स्टॉक में ही थे और 14,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया गया। तो टोटल यूनिट्स जो फुली रेडी थे वो थे 1217 प्लस 14,000 जो है 15,217 यूनिट्स, जिनमें से सिर्फ 14,153 यूनिट्स को ही बेचा गया। इसका मतलब हमारे पास 1064 फुल्ली फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है, जो कि बेसिकली 15,217 माइनस 14,153 यूनिट से आता है। तो कॉस्ट शीट में वापस आ जाते हैं जहां हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट किया है और इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हमने असल में 14,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को भी ऐड करेंगे जो कि 6,08,500 रुपीस है। फिर हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को डिडक्ट करेंगे जिसके यूनिट्स हमने कैलकुलेट किए थे एज 1064 यूनिट्स। अब इसके लिए अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन में बताया गया है कि स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को साल के अंत में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से वैल्यू किया गया है। इसका मतलब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करेंगे ताकि हमें एक यूनिट की कीमत मिल सके। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 70 लाख रुपीस और टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं 14,000। तो जब हम 70 लाख को 14,000 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 500 रुपीस, जो एक यूनिट को बनाने का कॉस्ट है। अब हम निकाल लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक का क्या वैल्यू है। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं 1064 multiplied by 500 which comes out to 5,32,000 rupees। तो अब हमने ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को डिडक्ट करना है, जिससे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा जो कि 70,76,500 रुपीस आता है। तो आखिरी आइटम है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो कि 16 पर यूनिट दिए गए हैं। इसके लिए हमें समझना होगा कि कितने यूनिट्स मार्केट में बेचे गए हैं। क्वेश्चन में बताया गया है कि टोटल 14,153 यूनिट्स बेची गई हैं। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 14,153 यूनिट्स विद ₹16, जिससे हमें डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का वैल्यू मिलेगा जो है 2,26,448 रुपीस। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करेंगे, जिससे हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा। तो अब हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैलकुलेट कर लिया है और इसके बाद हमारे पास सेल्स की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि बेचे गए यूनिट्स जो हैं 14,153 और सेलिंग प्राइस जो है 618 रुपीस। इससे हमें टोटल सेल्स वैल्यू मिलती है 87,46,554 रुपीस। अब जब हम सेल्स वैल्यू से कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिडक्ट करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव फिगर मिलता है जो है एक प्रॉफिट ऑफ ₹14,43,606 रुपीस।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कैची क्लासरूम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।